अटल बिहारी वाजपेयी का आज 95वां यौम पैदाइश है। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी अटल जी की कर्मभूमि लखनऊ पहुंचे और उनके मुजस्समे की नकाब कुशाई की। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को खराज अकीदत पेश की और अपने खिताब के दौरान वजीर आजम ने अटल जी को याद किया। साथ ही लखनऊ में अटल मेडिकल कॉलेज का भी संगे बुनियाद रखा। नकाब कुशाई के दौरान यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और गवर्नर आनंदीबेन पटेल मौजूद रहे। इससे पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी दिल्ली में अटल भूजल योजना का इफ्तिताह भी उन्होंने किया। जो लखनऊ बरसों तक अटल जी की कर्मभूमि रहा, अटल जी की संसदीय सीट रही हो और वहां आकर शिक्षा से जुड़े, स्वास्थ्य से जुड़े संस्थान का शिलान्यास करना, जिसको भी अवसर मिलेगा वो जीवन में इसे अपना सौभाग्य मानेगा। मेरे लिए भी आज ये सौभाग्य की पल है। जब अटल जी यहां से सांसद थे तब उन्होंने यहां विकास की अनेक परियोजनाओं पर काम शुरू करवाया था। रिंग रोड का काम हो, पुराने लखनऊ में ड्रेनेज सिस्टम हो, यहां के एयरपोर्ट का आधुनिकीकरण हो, वाल्मीकि आंबेडकर आवास योजना हो, बायोटेक पार्क हो, लखनऊ को नई पहचान देने वाले सैकड़ों काम अटल जी ने किए थे। अब सांसद के तौर पर श्रीमान राजनाथ जी इस विरासत को संभाल रहे हैं, संवार भी रहे हैं। इधर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अटल भूजल स्कीम भी लॉन्च की और इस दौरान उन्होंने पानी बचाने पर खास जोर दिया। पीएम ने कहा कि पानी का मसला अटल जी के करीब रहा है। पानी के सुधार के लिए बेदारी मुहिम जरूरी है। कम से कम पानी से ज्यादा काम करना चाहिए। इस मौके पर पीएम ने किसानों की बात करते हुए कहा कि खेती में पानी का ज्यादा इस्तेमाल होता है, इसलिए किसानों को बेदार करना होगा। पानी बचाने में किसानों का किरदार बहुत अहम है। साथ ही वजीर आजम मोदी ने कहा कि 2024 तक मुल्क के हर घर में साफ पानी होगा। उस समय पानी को लेकर के एक बहुत बड़ी योजना को आकार दिया गया था, लेकिन बाद में अटल जी की सरकार नहीं रही और पानी की योजना ही बह गई। हमने पिछले सरकार के दरमियान पे इस पर बल दिया और अब सरकार के दरमियान पे इस पर बल दिया और अब एक मिशन मोड में इस काम को आगे बढ़ाने का तय किया है। पानी को लेकर के अटल जी का जो विजन था, वो विजन आज भी हमें प्रेरणा देता है। अटल जल योजना हो या फिर जल जीवन मिशन से जुड़ी गाइडलाइंस, ये 2024 तक देश के हर घर तक जल पहुंचाने के संकल्प को सिद्ध करने में एक बड़ा कदम है। आज की पीढ़ी दो चीजें बड़ी आराम से देख सकती है। एक, टेक्नोलॉजी इस तेजी से बदल रही है। आपको पता चलता है कि पिछले महीने तो टेक्नोलॉजी में ये था, इस महीने ये आ गया। अगर बारीकी से देखो तो आपको ये पता चलेगा कि पिछले साल तो पानी इतना नीचे था, इस साल और नीचे चला गया। थोड़ा ध्यान दोगे तो पता चलेगा कि आपकी आंखों के सामने पानी कितना नीचे चला जा रहा है। मुझे बराबर याद है, जब मैं पंजाब में काम करता था, उस समय पंजाब में इस बात की चर्चा होती थी कि हां, पानी इतना ऊपर है कि खेती में काम को नुकसान होता है। आज 20 साल हुए, वहां पर से शिकायत ये है कि पानी इतना नीचे चला गया है कि खेती करना मुश्किल है। यानी
कैसे हालत तेजी से बिगड़ रहे हैं। अगर हम सब जागरूक नहीं होंगे, जिम्मेवारियां नहीं निभाएंगे, तो हम खुद ही अपने आप को कितने गहरे संकट में डाल देंगे। तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भूजल को लेकर के और ख़ास तौर से पानी के हवाले से अपनी बातें रखी। उन्होंने आज इसको लेकर के एक मंसूबे का इफ्तिताह भी किया और वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की सालगिरह के इस ख़ास मौके पर ये प्रोजेक्ट अपने आप में बहुत ख़ास है। उन्होंने ये भी बताया अटल बिहारी वाजपेयी वो शख्सियत रहे जिन्होंने नदियों को जोड़ने का एक बहुत बड़ा मिशन था, उसको अंजाम दिया था और उनकी सरकार के दौर में ये काम हुआ था। पानी को लेकर के देश में, मुल्क में पानी की कमी ना हो, लोगों को साफ सुथरा पानी मिले, इसका इंतज़ाम करना भी उनका एक बड़ा मकसद रहा और इसको लेकर ही ये सरकार आगे बढ़ रही है। तो भूजल स्कीम का इफ्तिताह करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इन तमाम बातों को रखा। आज उन्होंने इसको लेकर के बहुत सी बातें रखी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पानी बचाने पर जोर दिया। पीएम ने कहा कि पानी का मसला अटल जी से बहुत करीब रहा है और पानी के सुधार के लिए बेदारी मुहिम बहुत ज़रूरी है। कम से कम पानी से ज़्यादा काम करना चाहिए। इस मौके पर पीएम ने किसानों की बात करते हुए कहा कि खेती में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, इसलिए किसानों को ख्याल रखना होगा। जब अटल जी बोलते थे तब सारा ज़माना दम साध कर उनको सुना करता था और उनकी चुटकियों पर हर कोई लाजवाब हो जाया करता था। सियासत के मुजाहिद और मुल्क के वज़ीर आज़म आंजहानी अटल बिहारी वाजपेयी का आज 95वां यौम पैदाइश है। इस मौके पर पूरा मुल्क अपने लीडर और जज्बाती कवि को याद कर रहा है। टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता गीत नया गाता। लफ्जों का जादूगर हमसे भले ही बिछड़ गया हो, लेकिन उनका वो अंदाज, वो बात आज लोगों के जहन में है। यही वजह है कि पूरा मुल्क आज अपने लीडर की 95वीं यौम पैदाइश मना रहा है। दिल्ली के सदैव अटल स्मारक पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद पहुंचे, पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे, वजीर दाखिला अमित शाह भी पहुंचे, साबिक वजीर आजम के बेहद करीबी रहे बीजेपी के सीनियर लीडर लाल कृष्ण आडवाणी भी पहुंचे और वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी आंजहानी साबिक वजीर आजम को खिराज अकीदत पेश किया। वहीं विज्ञान भवन में अटल जी के नाम पर भूजल स्कीम लॉन्च की गई, जिसमें 3,60,000 करोड़ का खर्च आएगा और इस स्कीम को 4.5 साल में पूरा किया जाएगा। अटल भूजल स्कीम के तहत हर घर नल से जल की स्कीम है। वहीं रोहतांग दर्रे पर बने अटल टनल का इफ्तिताह किया गया। 300 करोड़ में अटल टनल को तैयार किया गया है। अटल टनल दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बना है। अटल टनल की तामीर से लेह और मनाली के बीच की दूरी 86 किलोमीटर कम हो जाएगी। आज देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक बड़ी परियोजना का नाम अटल जी को समर्पित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के लद्दाख और जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाली, मनाली को लेह से जोड़ने वाली रोहतांग टनल अब अटल टनल के नाम से जानी जाएगी। इससे पहले पीएम मोदी ने अटल जयंती के मौके पर ट्वीट कर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी की जिंदगी की झलक दिखती है। जीवन की सबसे बड़ी विशेषता के रूप में बहुत सी चीजें कही जा सकती है और एक भी बात दूसरे से कम नहीं हो सकती है। जितनी ताकत उनके भाषण में थी, शायद उससे कई गुना ताकत उनके मौन में थी। कब बोलना और कब मौन रहना, वो जो ताकत थी वो अद्भुत थी। अटल बिहारी वाजपेयी को पीएम समेत सभी वुज़रा ने पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। वाजपेयी को खिराज अकीदत पेश करने के लिए तांता लगा हुआ है। दरअसल अटल थे ही ऐसे।
सियासत की काली कोठरी में 5 दहाई बिताने के बावजूद उनके दामन पर कभी दाग नहीं लगा। यही वजह है कि मुल्क अपने जज्बाती कवि और लीडर अटल को याद कर रहा है। समर्थ भारत के स्वप्न दृष्टा, युग पुरुष श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर भी मैं आप सबको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। आज आदरणीय अटल जी के सम्मान में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा अटल भूजल योजना का शुभारंभ हुआ है और साथ ही साथ जल शक्ति मिशन का भी शुभारंभ हुआ है। सियासत की अजीम हस्ती के 95वें यौम पैदाइश पर लखनऊ में भी वजीर आजम मोदी के जरिए कई स्कीमों का इफ्तिताह किया। और मध्य प्रदेश के भोपाल में रियासत के वजीर आला कमलनाथ ने पैदल मार्च किया और शहरियत कानून की मुखालफत में कांग्रेस के रियासती सदर और सीएम कमलनाथ की जेर क़यादत संविधान बचाओ न्याय शांति यात्रा निकाली गई। कमलनाथ यहां रोशनपुरा चौराहे से मिंटो हॉल तक पैदल मार्च कर रहे थे। इस मार्च में कांग्रेस के दीगर लीडरान और कारकुनान भी शामिल हुए। आपको बता दें कि कांग्रेस शहरियत कानून की मुसलसल मुखालफत कर रही है। हम चिंता कर रहे हैं कि जो नियत है, जो एनआरसी का लक्ष्य है, जो इसका अंदरूनी लक्ष्य है, जो सीएबी का अंदरूनी लक्ष्य है, जो लक्ष्य टेबल के नीचे इन्होंने रखा हुआ है, टेबल के ऊपर ये जनता को जो गुमराने का प्रश्न कर रहे हैं। हर कानून में सफाई देती जाती है, ये होगा और ये नहीं होगा। ऐसा कानून जिसमें केवल लिखा है ये होगा। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने यकीन दहानी कराई है कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स में कोई कनेक्शन नहीं है, जबकि ओवैसी ने उन्हीं की वजारत का हवाला देते हुए वज़ीर दाखिला पर मुल्क को मिसलीड करने का इल्जाम लगाया है। देखिए ये रिपोर्ट। इसी साहब अगर हम कहेंगे सूर्य पूरब में उदित होता है तो कहेंगे नहीं वही पश्चिम में होता है। ये उनका स्टैंड होता है, मुझे तो इससे कोई आश्चर्य नहीं। फिर भी मैं ओवैसी साहब को भी आश्वस्त करना चाहता हूं देश के गृह मंत्री के नाते कि इसका एनआरसी की प्रक्रिया से कोई लेन देन नहीं है। सीएए और एनआरसी को लेकर मुल्क में जारी मुजाहरों के बीच मरकजी काबीना ने एनपीआर को मंजूरी दे दी है। हालांकि वजीर दाखिला ने इसे लेकर फैलाई जा रही अफवाहों पर वजाहत पेश की है। एक खास इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि एमआईएम लीडर ओवैसी ने अमित शाह के बयान और उनके वजारत के हवाले से कई सवाल खड़े किए हैं। दोनों में मूलभूत अंतर है। एनपीआर जो है वो जनसंख्या का रजिस्टर है, जो पॉपुलेशन रजिस्टर है। देश में जो भी रहते हैं उनके नाम रजिस्टर्ड किए जाते हैं, जिसके आधार पर देश की अलग अलग योजनाओं का आकार बनता है। और एनआरसी है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। इसमें से हर व्यक्ति से प्रूफ मांगे जाते हैं कि आप बताइए कि भाई आप किस आधार पर इस देश के नागरिक हो। ये दोनों प्रक्रिया का कोई लेन देन नहीं है, न दोनों प्रक्रिया का एक दूसरे के सर्वे में उपयोग हो सकता है। 2021 की मर्दमशुमारी से पहले अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक रजिस्टर को अपडेट किया जाएगा। इसके तहत पूरे मुल्क के शहरियों का डेटाबेस तैयार किया जाएगा। हालांकि हुकूमत का कहना है कि ये शहरियत का सबूत नहीं होगा। जज्बात उभारने की साजिश में साथ होने का इल्जाम लगाया है। नए शहरियत कानून बनने के बाद अवामी नाराजगी को देखते हुए सरकार पूरी तरह अलर्ट हो गई है। अवामी गलतफहमी को दूर करने के लिए वजीर दाखिला अमित शाह खुद सामने आए और सबसे पहले बताया कि एनपीआर और एनआरसी का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे फैसले की क्या जरूरत जिस पर लगातार तनाज़े पैदा हो रहे हैं, जबकि मंदी की मार झेल रहे मुल्क में बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर अवाम पहले से ही परेशान हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।